हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है सुबह के 4 सवा 4 बज चुके हैं। तो फ़िलहाल मैं उठ चुकी हूं सुबह सुबह अपने पढ़ाई के लिए। और फ़िलहाल बाहर का मौसम कुछ ऐसा है, जो हवा भी इधर बहुत चल रही है। अभी बारिश जैसा मौसम हो रहा है, बट बारिश नहीं हो रही है, हवा बहुत चल रही है, जो बहुत सही लग रहा है। तो फ़िलहाल ड्यूटी करने वाले ड्यूटी करने जा रहे हैं और वॉकिंग करने वाले वॉकिंग भी कर रहे हैं। और मैं चलती हूँ, इधर टेबल क्लियर करूँगी थोड़ा, क्योंकि जब भी आती हूँ मेरा टेबल हमेशा भरा ही रहता है। पहले टेबल को क्लियर करती हूँ, फिर बैठती हूँ अपना पढ़ाई करने। तो अपना बुक उठाती हूँ, फ़िलहाल टारगेट देखती हूँ, मेरा टारगेट कौन कौन सा नोट है और कौन कौन सा भी छोड़ी हूँ, कंप्लीट नहीं करी हूँ। तो फ़िलहाल भूगोल का जो भी टॉपिक टारगेट में था वो मैं एक भी नहीं पढ़ी थी। ऐसे तो पढ़ी हूँ लेकिन टारगेट के हिसाब से नहीं चल रही हूँ, अभी प्रॉपर बन नहीं पा रहा है। अभी पूरा एकदम एक दिन में, जैसे एक दिन का टारगेट मिल रहा है, पूरा एक दिन में कंप्लीट नहीं हो रहा है। कोशिश कर रही हूँ एकदम कि एकदम टारगेट जिस दिन का है उस दिन कंप्लीट हो, लेकिन धीरे धीरे टाइम मैनेज होगा, जो कोशिश मेरी यही है। तो फ़िलहाल अब देखती हूँ कौन कौन सा टॉपिक है वो पढ़ूंगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा वो पढ़ूंगी, तो आप लोग के साथ शेयर करूंगी ही। तो चलिए, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, मन लगा के कर ही रहे होंगे। और हमारी पढ़ाई भी चल ही रही है, जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ़िलहाल अभी मैं ये गंगा नदी पढ़ने वाली हूँ, आबोहवा तंत्र का। तो यहाँ से स्टार्ट करूँगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसमें स्टार मार्क लगा के ऑलरेडी पीडीएफ में मिला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो फ़िलहाल इसको अच्छे से ध्यान देना है। तो मैं इसी अपना टॉपिक ढूंढूंगी, पेज नंबर ढूंढती हूँ और काउंट करती हूँ कितने पेजेस है, मुझे कितना पढ़ना है। तो फ़िलहाल अभी ये टॉपिक मिल चुका है, अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी पढ़ाई। और साथ साथ आप लोग के कमेंट के सवालों के जवाब भी देती चलती हूँ, जो आप लोग पूछते रहती हैं। तो फ़िलहाल जो भी हाउसवाइफ हैं, मदर हैं, अपनी पढ़ाई कर रही हैं, तो मन लगा के करिए। और फ़िलहाल अगर उनको अभी तक पता नहीं है कि कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, तो फ़िलहाल जो मैं पढ़ रही हूँ वो मैं तो आप लोग को बता ही दी हूँ कहाँ से पढ़ रही हूँ। तो फ़िलहाल ये पैड बैच नहीं है, उस कोचिंग में, उस ऐप पे पैड बैच भी शायद चलता है, लेकिन उसमें शो नहीं करता है। लेकिन ये फ्री वाला मेंटरशिप चल रहा है, जो मुझे बहुत सही लगता है कि हाँ, इस अकॉर्डिंग पढ़ाई हो जाएगी, इतने सारे टॉपिक की पढ़ाई हो जाएगी। तो मतलब मेंस के स्तर पे होता है, प्री मेंस दोनों के। तो मेंस की अगर तैयारी करते हैं तो प्री भी निकलने का चांस तो रहता ही है। तो फ़िलहाल मैं एकदम उसी टारगेट के हिसाब से चल रही हूँ, वही टारगेट फॉलो कर रही हूँ। तो मैं अपना नोट्स जो बना रही हूँ, शॉर्ट नोट्स, उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो कोई प्रिंट आउट निकालना चाहेगा तो निकाल लेगा, ऐसा नहीं है कि प्रिंट आउट नहीं निकलेगा, निकलवा सकता है। लेकिन फ़िलहाल प्रिंट आउट अभी जाओ, पेजेस निकलवाओ, दुनिया भर के रखो, इससे अच्छा है पढ़ते जाओ, खुद ही लिखते जाओ। तो फ़िलहाल मैं ऐसा ही करती हूँ, अपना लिखते जाती हूँ। लिखने से अपना याद ही होगा, ऐसा नहीं है कि याद नहीं होगा। तो अपना मैं खुद लिखती जाती हूँ। शॉर्ट नोट्स है तो मैं बना भी रही हूँ नोट्स, तो वो मैं आप लोग को दिखा भी रही हूँ और उसका मैं रिवीजन भी करती चल रही हूँ। ऐसा नहीं कि बस बना बना के रखती रहूँ तो वो पढ़ूंगी कब और याद कब होगा, ऐसा नहीं होगा। तो जो भी नोट्स अगर आप लोग भी बना रहे हैं तो साथ साथ पढ़ते भी चलिए। डेली एक बार जहाँ से अगर नोट कर लिए, सेम टाइम पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर सुबह जगिए तो वहीं से फिर स्टार्ट करिए। फ़िलहाल मैं ऐसे ही अपना टारगेट पूरा फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि उसको याद करना बहुत मुश्किल होता है। नाम उसका बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है, जो जल्दी याद नहीं होता है, मतलब सही से बोल भी नहीं पाते हैं, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नाम होता है। तो याद करना दूर की बात है। तो कोशिश है कि याद हो जाए, क्योंकि डेली बाय डेली मैं उसको पढ़ती ज़रूर हूँ। एक बार, 2 बार, 3 बार हो जाता है मेरा रीडिंग, जो मैं नोट्स बनाई हूँ। फ़िलहाल अभी जितना बनाई हूँ 2 दिन के टारगेट का ही बनाई हूँ। अभी तीसरा चौथा अभी 2 दिन का टारगेट का मेरा बचा हुआ है नोट्स, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक कॉपी लेने गई कि हिंदी के लिए मैं अलग बनाऊंगी, बट नहीं ले पाई। तो बाकी सारे का तो मैं लिख रही हूँ, लेकिन हिंदी का भी कुछ भी नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि हिंदी भी है ना, मेंस के स्तर पे तैयारी करवाया जा रहा है। एकदम ऐसा नहीं है कि बस प्री का ही है तो नोट्स बनाना बनता ही है। उसका आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, लेकिन मैं प्रिंट आउट नहीं निकलवाऊंगी, मैं खुद से लिखने वाली हूँ, खुद अपना पढ़ूंगी। प्रिंट आउट कितना पैसे का निकलवाए कि फिर निकलवा कर रखते जाओ, इस तरह अपना लिखो तो डबल रिवीजन होता जाएगा। तो फ़िलहाल अभी मैं अपना कॉपी का रीडिंग करने बैठ चुकी हूँ, देखती हूँ कितनी बार रीडिंग कर पाती हूँ। फिर भी जितनी बार मैं अगर बैठती हूँ पढ़ने, तो कम से कम 2 बार 3 बार तो सोचती हूँ कि इसका रीडिंग कर लूँ। जितना मतलब जल्दी जल्दी करो उतना, एक बार करो तो थोड़ा टाइम लगता है, दूसरे बार करो तो उससे कम टाइम लगता है, अगर तीसरे का टाइम करो तो उससे भी कम लगता है। बड़ा सही लगता है कि हाँ, ऐसे पढ़ो तो याद होगा। कुछ कुछ तो याद हो रहा है, लेकिन जो टेढ़े मेढ़े नाम है वही अभी तक नहीं याद हुए हैं। तो लगातार मैं सारा पढ़ती रह रही हूँ कि अपना याद हो जाए जल्दी से। और ये
फैक्ट शीट है जो बहुत मतलब टेढ़ा मेढ़ा वर्ड वाला है, तो ये इम्पॉर्टेंट है तो याद करना तो बनता है। तो फिलहाल मेरी पढ़ाई ऐसे ही चल रही है। अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो मन लगा के करिए, क्योंकि एग्ज़ाम 6 महीने के अंदर होना है। तो कब डेट आए क्या पता, लेकिन तैयारी रहेगी तो एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएंगे। तो फिलहाल मेरी पढ़ाई अभी ख़त्म हुई, अभी 6:30 हो चुके हैं। तो बच्चों को जाना है स्कूल, तो अब मैं लग जाऊंगी सुबह के कामों में, क्योंकि स्कूल जाना होता है तो काम भी ज़रूरी है। टाइम पे होना, बच्चों को टाइम पे ले जाना छोड़ना, ये सब ज़रूरी होता है। बच्चों को भी ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि अपने पढ़ाई में लग जाओ फिर उसी में भूल जाओ। फिलहाल सब कुछ साथ लेके चलना है मेरे को। तो मैं अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कर रखी कि मुझे इतने टाइम तक ये काम करना है। तो फिलहाल मेरे बच्चे सो रहे हैं, आज अभी तक नहीं। मेरी बेटी तो बहुत पहले ही जग जाती है, जब भी मैं पढ़ने भी आऊँगी तो जग जाएगी। कल तो 5:30 बजे करीब 1 घंटा मैं पढ़ी 4 बजे से, और 5:30 बजे उठ के आ गई, अपना भी खुद पढ़ने लगी आके। मैं बोल दी बेटा पढ़ो, तो अपना पढ़ने लगी साथ में। तो फिलहाल बेटा साथ में पढ़े तो कोई टेंशन नहीं है, अपना आराम से पढ़ाई हुआ मेरा। तो फिलहाल फाइनली मैं बच्चों को रेडी करी, उसके बाद स्कूल छोड़ के आई। एक बेटे का मेरा छुट्टी हो गया है अब, एक बेटी का है। उसके बाद आई घर पे, मैं खुद रेडी हुई और बच्चों को रेडी करी, फिर लेके पहुंच चुकी हूँ मैं स्कूल जानवी बेटा के, क्योंकि आज है जानवी बेटा का ग्रेजुएशन डे। जो इधर मिल रहा है सर्टिफिकेट, जो थोड़ा सा ही फ़ोटो ले पाई वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फिलहाल बहुत अच्छा लगता है, देख देख के बहुत खुशी हो रही है हमें, क्योंकि हमारे ज़माने में नहीं था और अभी बच्चों का हो रहा है तो हम फुल एंजॉय करते हैं, पूरा मन से देखते हैं कि हाँ बच्चों को क्या क्या हो रहा है। अपना ख्वाहिश बच्चों में पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी ये नहीं होना चाहिए कि मतलब अपना सपना बच्चों पे थोपना है, ये कभी नहीं करना है हमें, क्योंकि बच्चों का जिसमें इंटरेस्ट हो वो करना है। तो फिलहाल इतना सब देखने के बाद सब ख़त्म हो गया जो भी प्रोग्राम था। उसके बाद अभी सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा, जिस दिन पीटीआई रहेगा उस दिन, तो उस दिन बेटे का ट्रॉफ़ी वगैरह सब कुछ घर आएगा, तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी तक उसका फ़ोटो भी नहीं आया है, क्योंकि उसमें फ़ोटोग्राफी भी हुआ था, जो भी ट्रॉफ़ी वगैरह मिला था। तो वो मैं अभी शेयर करूँगी जब भी पीटीआई होगा तब। और फिलहाल हम पहुँचे घर, और घर आई तो बहुत सारे काम करी, जो अभी का मैं शूट कर रही हूँ, इस टाइम मैं कुछ बना रही हूँ। उससे पहले मैं बताती हूँ, जैसे आई घर पे बच्चों को खाना पीना खिलाए, जैसे मैं अभी बना के नहीं गई थी, बना के खाना पीना खिला के सुला दी हूँ। अब सुलाने के बाद अब मैं लग चुकी हूँ मालपुआ बनाने में, क्योंकि ये थोड़ा खाने का भी मन कर रहा था, बच्चों को भी मन कर रहा था, हस्बैंड को मन कर रहा था, मेरे को भी मन कर रहा था, तो लग चुकी हूँ बनाने में। आज मैं बच्चों को सुलाने के बाद पढ़ाई में नहीं लगी, आज मेरा दोपहर का पढ़ाई मतलब टाइम चला गया। अगर कुछ खाना है बनाना है तो टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो फिलहाल अभी पढ़ाई दोपहर का छोड़ी, तो फिर इस ये बनाने में लग गई। तो ये भी बनाने में करीब 1-1.5 घंटा लगेगा ही, ऐसा नहीं कि जल्दी होगा। तो इधर खोआ जलाने में लग चुकी है, 1 लीटर दूध का भून रही हूँ ताकि अच्छा खासा रबड़ी भी बन जाए। और फिर उसी में मालपुआ दूध में उसी में बनता है ना, मैदा और सूजी डाल के। फिलहाल इसमें इलायची ऑलरेडी डाल रही हूँ पहले से ही, और सीरा भी तैयार हो रहा है साथ साथ। और खोआ ऑलरेडी ख़रीद के भी लाई हूँ, ताकि उसमें डाल दो तो जल्दी से डबल बन जाता है। तो इधर 200 ग्राम खोआ भी लेके भी आई थी, 1 लीटर दूध का जला भी रही हूँ, और उस खोआ को उसमें मिक्स कर दूँगी। फिर उसके बाद भूनूँगी। फिर वो जब भी मतलब जितना बनाना है उस क्वांटिटी में हो जाएगा, गाढ़ा खूब हो जाएगा, फिर उसके बाद बंद करती हूँ। तो फिलहाल वो क्वांटिटी आ चुकी है जैसा होना चाहिए। तो इधर हो चुका है और सीरा भी बन चुका है। अब मैं इसको चलूँगी मिक्स करूँगी, सीरा भी रेडी हो चुका ही है। तो ये है थोड़ा सा सूजी है और मैदा है। अब इसमें आधा थोड़ा रबड़ी निकाल लूँगी, क्योंकि ऊपर मिक्स करके भी खाने में अच्छा लगता है। उसको रबड़ी में डुबा के कोई सीरा वाला भी खाता है, कोई रबड़ी वाला भी खाता है। तो फिलहाल हम रबड़ी वाला ही खाते हैं, अच्छा लगता है। तो इधर आधा निकाल रही हूँ और आधा में है वो मिक्स करूँगी सूजी और मैदा। तो फिलहाल मैं आपको एकदम सिंपल घर वाला तरीका बता रही हूँ, जो मैं हमेशा बनाती रहती हूँ लेकिन कभी शेयर नहीं करी हूँ। तो आज मैं शेयर करती हूँ कि कैसे मैं मालपुआ बनाती हूँ, जो बहुत टेस्टी लगता है। तो कभी कभी बनाती रहती हूँ, लेकिन वीडियो शूट करने का प्रॉब्लम होता है बहुत ये सब बनाने में। लेकिन आज एकदम मेहनत करके बनाई हूँ, शूट करी हूँ। तो फिलहाल अब मैं उसको सब डाल दी हूँ, और बारी बारी से मैदा को डालते हैं, एक ही बार में नहीं डालते, नहीं तो अच्छा नहीं बनता है। मैं थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करती हूँ, और फिर आधा कटोरी करीब दूध भी ऐड करी, ताकि वो घोल पतला होना चाहिए। तो इसको खूब मिक्स करना है, एकदम अच्छे से मिक्स करना है कि जितने खोआ गुठली वगैरह रहते हैं सब अच्छे से मिक्स हो जाए। तो उतना सॉफ्ट होने तक मिक्स करना होता है। तो फिलहाल मैं लग चुकी हूँ इसको मिक्स करने में।
तो आज का ब्लॉग मेरा ऐसे ही चल रहा है। जो आज दोपहर का पढ़ाई थोड़ा मेरा मिस हो चुका, लेकिन अब रात में उसका कंप्लीट करूँगी। और 4 डे का टारगेट है जो अभी कंप्लीट करूँगी, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। फ़िलहाल एडिशनल बुक से पढ़ना है जियोग्राफी का, बट अभी तक मंगाई नहीं है। मंगाई हूँ, ऑनलाइन करी हूँ NCERT का, क्योंकि NCERT के भी टॉपिक कुछ मिल रहे हैं। और बुक के लिए तो मैं घर के भरोसे बैठी थी, घर पे कोई आ रहा था लेके आ जाएगा, लेकिन आने का चांस है नहीं। देखते हैं कैसे आता है, क्योंकि बुक घर पे बहुत ज़्यादा ही है। सारे बुक हैं लेकिन घर पे हैं, तो प्रॉब्लम है उतना दूर से आने में कैसे आएगा। तो फिलहाल देखते हैं, जब ही आएगा आपको दिखाऊंगी। और फिलहाल इस बार एकदम मेंस की स्तर से तैयारी मुझे करना है, ताकि प्री मेरा निकले और मेंस में तो निकालना ही निकालना है। कोशिश है कि इस बार एक सीट लेना है, तो अपनी तैयारी वैसे ही जारी है एकदम मेहनत के साथ इस बार। और फिलहाल फर्स्ट टाइम जब भी एग्ज़ाम दी तो उतना आइडिया नहीं था, तो बस पूर्वालोकन पढ़ रही थी कि बस इसी से प्री निकल जाएगा, पूर्वालोकन पढ़ते रहो। लेकिन जब भी मेरे को चैनल मिल गया और फिर पढ़ाई में लग चुकी हूँ, एग्ज़ाम भी अपना टल गया, मतलब री एग्ज़ाम होने वाला है, तो दूसरा मौका मिला है, तो इस मौका को गंवाना नहीं है। क्योंकि वैकेंसी इतना जल्दी जल्दी आती नहीं है और इतना अच्छा पोस्ट मिलेगा नहीं। एग्ज़ाम तो हर चीज़ का टफ़ होता है, ऐसा नहीं कि बस यही टफ़ है। मतलब कोई भी जॉब लेनी है तो उसके लिए तैयारी चाहिए ही चाहिए। कोई भी टीचिंग का भी जॉब करना है तो उसके लिए भी बहुत तैयारी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही रखा है ले लो, हर एक चीज़ के लिए तैयारी चाहिए, मेहनत चाहिए। तो क्यों ना इसी में लगे। तो इस बार की तैयारी एकदम मेरा RO एकदम मेंस के स्तर से मैं करने वाली हूँ, जो मैं आप लोग के साथ हमेशा शेयर करती रहती हूँ। और फिलहाल आप लोग तैयारी कर रही हैं, जो भी मदर हैं, हाउसवाइफ हैं, जो भी हैं, आप लोग कितना भी बिजी रह रही हैं, अगर फार्म भरी हैं तो टाइम निकालिए, मेहनत करिए। क्योंकि सिलेक्शन हो जाएगा, एग्ज़ाम निकल जाएगा तो ज़रूर अपना लाइफ चेंज हो जाएगा, किस्मत बदलेगी, वो भी टाइम आएगा, तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। तो फिलहाल अपनी मेहनत जारी है, जो मैं आप लोग के साथ ऐसे ही शेयर करती रहूँगी। और आप लोग को नोट्स अगर चाहिए प्रॉपर, तो फिलहाल मैं ये शॉर्ट्स ही बनाती हूँ, शॉर्ट नोट्स, वो मैं आप लोग को शेयर करती हूँ, दिखाती ही हूँ। और फिलहाल PDF के थ्रू तो पॉसिबल नहीं है। और फिलहाल अगर आप लोग को उस चैनल पर जाके अपना देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, अच्छा खासा है, मेरे को अच्छा लगता है, समझ में आता है, बात ये है, तो मैं पढ़ती हूँ उससे। तो फिलहाल इधर हमारा मालपुआ रेडी हो गया है, जो ये सीरा वाला है, जो फिलहाल सीरा वाला खाता होगा ये खाएगा। और फिर मैं इस एक और बनाऊंगी रबड़ी के वाला, तो इसके ऊपर रबड़ी डाल के फिर उसको हम लोग खाएंगे। फिलहाल बच्चों के लिए कभी कभी ये भी खा लेते हैं, तो ये चलेगा बहुत दिन तक। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये मालपुआ कैसा लगा, किसके मुँह में पानी आया, जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।